हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। शिव प्रकृति टैरो मेरे चैनल का नाम है। आप यहाँ पे पहुँचे हैं इस वीडियो तक तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही बना है। ठीक है, तो आज का रीडिंग का टॉपिक जो हमारा है वो होगा कि आपके माइंड में, ठीक है, आप किसी भी पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है, आप आंख बंद करिए और जो पहला पर्सन आपके दिमाग में आता है, आपका लव इंटरेस्ट, ठीक है, क्रश हो सकता है या और कोई भी पर्सन जिनसे आप हो सकता है अभी रिसेंटली मिले हों, या हो सकता है आप ऑलरेडी इनको जानते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, सिचुएशनशिप हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो किसी भी एक पर्सन का नाम लेकर आप इस रीडिंग को देखिए एंड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, इस वक्त क्या चल रहा है इन पर्सन के दिमाग में। आप किसी भी पर्सन का नाम लेके ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं जिन पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। ओके, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज इस पर्सन की क्या आता है, डिवाइन मैसेज देख लेते हैं। ओके, ओके जी। तो डेफिनेटली जिन भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनसे हो ना हो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी इनके बारे में सोचते हैं। अक्सर आपको इनकी सोच आ जाती होगी, दिन भर में कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको हो सकता है इनके बारे में अचानक से सोच आती ठीक है, हो सकता है आप संपर्क में भी ना हो इन पर्सन से, लेकिन आप इनसे या तो मिले हैं कभी, या हो सकता है यदि आसपास भी इनका कोई मैसेज आ जाए या सोशल मीडिया पे भी कोई एक्टिविटी हो जाए, उसके बाद आपको इनका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है। आप में से कुछ लोगों के ये पर्सन डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से इनको जानते हैं, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं इनका। ठीक है, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं, जो भी हो सिचुएशन आपकी, लेकिन मुझे बिल्कुल दिख रहा है आप दोनों इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। मतलब आपको जो है इनको आप इनको टेलीपैथिकली आप इनसे बिल्कुल मुझे कनेक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच बातचीत नहीं भी हो रही है तो भी आपको पता लग जाता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या एटलीस्ट इतना समझ में आ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में है, ये दुख झेल रहे हैं, कुछ इस तरह का मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखिए कभी ना कभी इस पर्सन ने आपकी हेल्प की हो सकती है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में इन्होंने आपकी मदद की है, इस तरह का भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टाइप के पर्सन हो। ठीक है, वो चाहते हैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना, एक पावर वाली पोजीशन अपनी हासिल करना चाहते हैं, एंड ये टैलेंटेड हैं। ये बिल्कुल ऐसे दिखते हैं कि इनको जो है अपने जो ये करना चाहते हैं लाइफ में, उसके अलावा इनको दूसरा कुछ सूझता नहीं है। चाहे आपको पाना हो, चाहे अपने करियर में अच्छा करना हो, ये उस तरह के बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन लग रहे हैं। टैलेंटेड भी बहुत हैं ये पर्सन। ठीक है, हो सकता है ये किसी ऊंचे पद पर हों। ठीक है, बहुत सोशल भी दिख रहे हैं मुझे, कुछ लोगों के लिए सोशल पर्सन दिख रहे हैं, समझदार हैं। ठीक है, समझदारी है इनमें। ठीक है, एंड इनको ये भी एहसास है कि आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके और आपके बीच में मैं एक प्रॉब्लम क्या देख रही हूँ, आप दोनों ही इतने अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उसके बाद भी ये पर्सन शायद अभी तक आपकी लाइफ में आ नहीं पाए हैं, या हो सकता है कोशिश करी हो दोनों तरफ से, लेकिन इन्होंने कभी अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी हैं।
ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो पास्ट रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक इनको प्यार में धोखा या फिर दुख मिला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं एंड इनको प्यार में धोखा या दुख तकलीफ कुछ मिली हुई मुझे लग रही है। इसलिए हो सकता है ना चाहते हुए भी वो आपका भी दिल दुखा जाते हैं कई बार, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपसे अटैचमेंट हो जाए और फिर चीज़ें आगे ना बढ़ पाएँ। इस तरह का भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ यहाँ पे। ओके जी, ठीक है। ये आपके पर्सन की अभी करंट मुझे सिचुएशन दिख रही है, उनकी फीलिंग्स, ठीक है, रिगार्डिंग उनकी अपनी लाइफ के बारे में एंड वो क्या सोचते हैं लव के बारे में। इस तरह के मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं ये एंड भगवान में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलीव करते होंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा, वेल टू डू, लर्नेड, ठीक है, बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है इस पर्सन को, इस तरह का मुझे दिख रहा है। हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड है एंड ये हम इन्होंने जो भी किया लाइफ में खुद से किया है, ठीक है। इनको मैं देख रही हूँ काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं इनके पास्ट में, चाहे वो अपने करियर में रहे हों, चाहे इनकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं रही है, इनको धोखा दिया है किसी ने। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है यहाँ पे। ओके जी, चलिए देख लेते हैं क्या आपका, ठीक है, आपका और इनका साथ, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं आप लोग इतने ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड होकर भी साथ नहीं हो पा रहे हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या हो रहा है इस वक्त करेंटली इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में, एंड ये भी देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है आपके लिए। चलिए, क्या कोई फ्यूचर है आप लोगों का साथ में, हम लोग डिवाइन से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि यदि आपका कोई फ्यूचर है। ओके, ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही किसी गंभीर पास्ट से गुजरे हैं, ठीक है। पास्ट आप दोनों का ही अच्छा नहीं रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको ड्रीम्स में दिखते हों या इंट्यूटिवली कभी कभार ऐसे ही बैठे बैठे इनका बहुत ज़्यादा आपको ख्याल आ जाता है। इस तरह का मुझे इनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे दिख रहा है। आप अक्सर सोचते हैं कि इनसे मूव ऑन कर जाएं, लेकिन आप कर नहीं पाते, ना ही ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर पाते हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं आपके यूनियन में, इस तरह का आपको भी पता है और इनको भी पता है। इस वक्त कोई भी दिशा, कोई भी राह मुझे नहीं लग रहा है कि आपको भी नहीं दिख रही है और इन्हें भी नहीं दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप का फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप दोनों को ही लगता है। इस तरह का आप भी सोच रहे हैं इस वक्त और आपके पर्सन भी, ठीक है। एक डर, एक बेचैनी आप दोनों के ही बीच में मैं देख रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद आपकी लाइफ से चले जाएंगे और इन पर्सन को भी लग रहा है इतना अच्छा कनेक्शन होते हुए भी मुझे नहीं लगता है कि हमारा यूनियन हो पाएगा। तो बीच में कहीं अटकी हुई है आप दोनों की सिचुएशन। हो सकता है बहुत कुछ आप दोनों ने झेला हो साथ में, एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिख रहा है। इसलिए जितना भी चाहें इनसे आप दूर होना, आप दूर हो नहीं पाते एंड ये आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। इस तरह की बहुत ही दुर्गम स्थिति आप दोनों के बीच बनी ही हुई है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ छुपाया हो आपसे, ये जो पर्सन है आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं एंड अपनी फीलिंग्स स्पेशली ये आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं और ये शायद इन्होंने कभी भी आपको नहीं बताया है। मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि इनकी भगवान पे बहुत ज़्यादा आस्था है एंड एक पीरियड ऑफ सेपरेशन आप दोनों के बीच में लिखा हुआ है डिवाइन द्वारा। एक किस्मत आप दोनों की इस तरह से जुड़ी हुई है कि एक पीरियड ऑफ सेपरेशन और सफरिंग आपके किस्मत में लिखा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं
फ्यूचर में कोई होप्स हैं इस रिश्ते में कि नहीं? कोई होप्स हैं? प्लीज़ बताएं डिवाइन, कोई होप्स है क्या इस रिश्ते में? कुछ हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ से निकल के आया है आपके लिए, लव। ठीक है, लव का कार्ड यहाँ से निकल के आया है। क्या होप्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में? प्लीज़ बताएं डिवाइन। द डिवाइन मैस्कुलिन। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ओके, बाउंड्रीज। डेफिनेटली आप लोगों में एक सेपरेशन का टाइम चल रहा है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ, ये जो बाउंड्रीज आई हैं ये किसी पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सेपरेशन का टाइम आपका इसीलिए आपको डिवाइन ने दिया है, ताकि आप दोनों ही एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे को फील कर पाएँ, महसूस कर पाएँ, इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ। फ्यूचर में मुझे आपके लिए दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है फ्यूचर में आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, वो एक लव, एक कनेक्शन आपके साथ आजकल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लेकिन उनको इस बात का अफसोस है कि आप जो हैं, आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने हो ना हो कहीं इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया है। एंड आपने अपने आसपास एक बाउंड्री बना के आप बैठ गए हैं। इस तरह की फीलिंग्स इनको महसूस हो रही हैं आपकी तरफ से। हो सकता है आप जितना एफर्ट पहले डालते थे अब नहीं डालते हैं, और ये इस बात का एहसास इनको है। ठीक है, ये आपसे कहीं ना कहीं एक माफ़ी चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में भी इन्होंने हर्ट किया हो, या आपका लव ये समझ ना पाए हों। आप क्या कहना चाहते थे इनसे वो ये समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इनको धीरे धीरे ये फीलिंग्स जो आप फील करते थे, अब इनको भी वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं फील होने लगी हैं सोल लेवल पे। इस तरह का मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है इस वक्त। ठीक है, फ्यूचर में मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आप दोनों एक बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं। एंड बहुत जल्द, अगर नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन था, तो आप लोग कांटेक्ट में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बिकॉज इतना ज़्यादा कनेक्शन, इतना ज़्यादा इंट्यूटिव और सोलफुल कनेक्शन आप दोनों का है। एंड ये बात ये भी समझ रहे हैं, एंड ये बात आप जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, अवेयरनेस है आपको बहुत ज़्यादा। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में ये अपने आप को बदलेंगे आपके लिए। ठीक है, बदलेंगे। एंड ये बिल्कुल आपको अप्रोच करेंगे, इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, लेकिन आपके जो पर्सन हैं ये सेपरेशन उनके द्वारा ही लाया गया है। एंड आप कहीं ना कहीं आपने इतने साल इंतज़ार करके, या हो सकता है बहुत साल नहीं भी हुए हों तो भी आप इनसे मिलके कहीं ना कहीं आप एक गिव अप वाली एनर्जी में चले गए थे। लेकिन उससे मैं देख रही हूँ कि आप इनके तरफ से कोई ऐसा एक्शन देखेंगे जिससे आप वो गिव अप वाली एनर्जी से बाहर आएंगे, और एक यूनियन की तरफ आप दोनों का रिश्ता मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, रेजोनेट कर रही हो आपसे वीडियो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।